सारा ब्लड निकल गया था उसमें, कैनुला लगवाना पड़ेगा। अच्छा करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सोने के लड्डू लेके आए हैं सफी भाई। रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। 10 किलो कम हो गया। 10 किलो कम हुए में कुछ तो करेगा इसे। रिपोर्ट पढ़नी आती है। घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा, ऐसा लगा कि जान ही निकल जाएगी, ऐसे बोल रही थी। और मेरे घर नए मेहमान आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज मुझे लग रहा है काफी दिन बाद मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग करी है, तो कैसा लगा ये भी बताना। बस अभी थोड़ी देर में मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे आज फिर से जो कल तो मेरे को आयरन की ड्रिप लगी थी, आज पता नहीं क्या लगना है। और मेरा जो कैनुला था वो कल रात को निकल गया था, बहुत सारा ब्लड निकल गया था उसमें, क्योंकि पता नहीं वो ना टेप आजकल ना जी आने लग गई है, तो टेप निकल गई थी तो वो निकल गया। दोबारा से कैनुला लगवाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है हमारा जैद मास्टर जो है, लिटिल मास्टर रेडी हो चुके हैं। नई सॉक्स पहने हैं और आपको ये सॉक्स दिखाती हूँ। बहुत ही कंफर्टेबल सॉक्स है। जब ये चलने लगेगा ना तब इसको चलने में आसानी रहेगी। हाँ आसानी रहेगी। और ये फर्श पे ना फिसलेगा नहीं, है ना जैद? है ना जैद? लेंस में देखते हैं। जैद सांस चढ़ने लग गई, देख मैं ज्यादा बोल नहीं सकती। हाँ। तो गाइस, जिनका हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो शख्स आ चुके हैं। तो आ गए हैं शफी भैया। तो बस मैं आपको बता देता हूँ, तो जैद मलिक जो नाम था ना, वो सफी भाई ने मुझे सजेस्ट किया था रात को, जिस दिन ऑपरेशन होने वाला था गोलू का। और सुबह उठते फिर मैंने सबको बोला। उससे पहले हमने आयान मलिक सोचा था, फिर हमने देखा कि इस नाम में थोड़ा सा और मजेदार बोलने में फील आएगा, हमने फिर जैद मलिक कर दिया। सफी भाई, जैद मलिक जो है ना भाई, फेस के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से नाम सूट भी कर रहा है। और माशाल्लाह से जो है ना, जैद का मीनिंग है बुलंदी वाला, बुलंदी को छूने वाला। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि यकीनन कि ये जो है ना अच्छा करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस लोगों की दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार है। तो इसी के साथ साथ चाय पिला देते हैं सफी भाई को, उसके बाद जिम का टूर कराते हैं। ठीक है, 100%। चाय पियो, चाय पियो सभी भाई। गाइस, पिछली बार ना मैंने जब भैया आ रहे थे सफी भैया, मैंने उनसे कुछ मंगाया था, वो उस टाइम मिला नहीं, और इस बार मिल गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ। असली गोल्ड नहीं, मोतीचूर का लड्डू। क्या है? सोने के लड्डू हैं, सोने के। किस चीज के हैं? सोने के लड्डू। सोने के लड्डू लेके आए हैं सफी भाई। कौन लेके आए? सफी भैया। मैं दिखाऊंगी। सफी ताऊ जी। तो गाइस, इनको खाने की इतनी जल्दी थी, इनको ये ध्यान नहीं है कि बाहर से मीठा आया कहीं रखना पड़ता है। चीकू तो अंदर भाग गया है, नहीं को भाग गया अंदर, ताकि उसको ना बोलूं। सफी भाई, मीठा सफी भाई को तो खिला दे, जो लेके आया उसको तो खिला दे। एक खा लो, एक खा लो। मेरे लिए आया ना, तो ये पायल के लिए भैया, ये स्पेशली कोई भी नहीं छेड़ेगा। चीकू जरा मुँह छुपा रहा है, मुँह छुपा रहा है। मुंह की छुपा रहा है, बता तो दे। लड्डू खा के आया है, मुंह में लड्डू बोलेगा कैसे? अभी ना मम्मी का फोन आया था कल वाले ब्लॉग में ना, पायल ने बोला था कि आप मेरे लिए एक पीलिया ले आओ। मम्मी कह रही है गोलू एक पीलिया क्या होता है? तो मैं समझाया, मैंने कहा मम्मी पीलिया जो होता है वो चुन्नी होती है जो भाभी लेकर आई थी। तो कह रही कौन सी चुन्नी लेके आनी है? तो मैंने मम्मा को बोला आपको, क्योंकि ना हमारे साइड पे नान के छक बोलते हैं और जमुना बोलते हैं, तो यहाँ पे हरियाणा साइड पे पीलिया बोलते हैं। सब जगह पे नाम अलग है, पर रीति रिवाज में भी थोड़ा बहुत फर्क होता है, पर चीजें वही सेम होती है। तो बस मैंने उनको समझाया, मैंने कहा ऐसी एक बड़ी सी चुन्नी लेके आना जो भाभी मेरे लिए लेकर आई थी, मेरे लिए और पायल के लिए पीलिया पर। तो मम्मी बस समझ गई। तो बस यही बातें कर रहे थे कि क्या क्या। और पायल, हमारे पीलिया में ये होता है ना, बड़े बुजुर्गों का होता है, जो हमारे बड़े होते हैं उनकी चीजें होती है, हमारे जो जितने भी देवता होते हैं, हाँ उनका होता है। और जैसे हमारे नंदों का हो गया, हाँ, जैसे चीकू के पापा मम्मी हो गए उनका हो गया, मतलब हमारे सास ससुर हो गए, दादा दादी हो गए, उनका होता है। और जो भी चीजें होती है सारी की सारी बस मम्मी से डिस्कस कर रही थी, क्योंकि टाइम धीरे धीरे पास आने वाला है पीलिया का, तो सब चीजें पहले से मैनेज होना तो सही रहता है। और मम्मी ने ये भी तो बोला था कि मैं पीलिया सिर्फ जॉन्डिस को जानती हूँ। हाँ, मम्मी मुझे कहती है गोलू मैं तो सिर्फ पीलिया जॉन्डिस को जानती हूँ, हमारे में तो सुना ही नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप देखोगे ना, क्योंकि यहाँ पे छठ पूजा होती है, हमारे साइड छठ पूजा नहीं होती, हमारे साइड एक अलग चीज होती है। तो सब जगह अलग अलग चीजें होती है। तो गाइस, गलती से मैंने छठ पूजा बोल दिया। मेरे मतलब ये था कि जैसे हमारे में क्या है, जैद की छठी हुई थी, तो मम्मी के साइड पे, मतलब की चीकू के पापा के साइड पे छठी होती है बच्चों की, पर मम्मी के साइड पे ना हमारे यहाँ पे छठी नहीं होती है। हमारे यहाँ पे 13 डेज के अंदर हवन होता है और नामकरण जो होता है वो चीजें होती है। किसी साइड पे कुआ पूजन होता है ना भाई? हाँ, कुआ पूजन हमारे यहाँ पे भी होता है, पर हमारे यहाँ पे कुआ पूजन के लिए ना हमें हांसी जाना पड़ेगा, और पर हमारे बड़े बूढ़े हैं नहीं। अच्छा, तो कुआ पूजन की जो है ना रस्में वो नहीं कर पाएंगे हम। और एक चीज और बतानी थी, मैं भूल गई, याद आएगा तो गाइस अभी बताती हूँ आपको। गोलू कुछ बोल रही थी, उसके बीच में मुझे याद आ रहा था, मैं भी भूल गई। जैसे हर एक जगह के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं ना। अब इसने ये बोला कि जब बच्चे होते हैं तो हमारे यहाँ 13 दिन बाद हवन होता है, और हमारे यहाँ पे जब कोई खत्म हो जाता है तब उसकी 13वीं होती है, जब सबका खाना वाना होता है और मतलब उनको विदा करते हैं। क्योंकि
ऐसा कहते हैं जब कोई खत्म हो जाता है ना तो वो 12-13 दिन वहीं घूमता रहते हैं उनके आत्मा, और वो अपने परिवार को देखते रहते हैं। फिर उनके नाम का हवन करवा के, खाना वाना भोग करवा के ना फिर उनको विदा करते हैं। उसको कहते हैं हमारे यहाँ 13वीं। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा चक्कर ना मैं काटती हूँ हॉस्पिटल के। पहले मैं जैद को लेकर आई थी सुबह, फिर शाम को पायल आई कि इतने चक्कर लग जाते हैं मेरे हॉस्पिटल के। मतलब कैसे लगता है हॉस्पिटल नहीं है ये, मेरा सेकंड होम ही है। मतलब यहाँ ही रहती हूँ मैं ऑलमोस्ट। गाइस ये है हमारी आंटी जी और बहुत 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 प्यार करते हैं हमसे। मतलब ये लगा ले पायल, मैं 3 दिन थी ना तो ये हर एक दिन जब इनकी ड्यूटी थी ना मेरे पास आए थे और मुझसे हाल चाल पूछा। अभी भी पूरा रूम अच्छे से क्लीन भी कर रहे थे, वो पूरा हाइजीन का पूरा ध्यान रख रहे थे, मेरे को पता है। तो गाइस सबसे पहले मैंने आते LFT की रिपोर्ट पूछी और मेरी LFT की रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है। और अभी मैं जाके ऊपर दिखा देती हूँ क्या आया है, क्योंकि डॉक्टर ने दोबारा से करवाई है। तो गाइस मैंने ना अपनी प्रेगनेंसी का जो जब मेरी डिलीवरी थी ना उससे एक दिन पहले वेट चेक किया था, तो उस टाइम मेरा वेट था 81.500। तो अभी चेक करती हूँ मैंने कितना लॉस करा है। 71.800, पूरे 10 किलो। 10 किलो कम हो गया। 10 किलो कम हुआ है मेरा। तो गाइस बिना कुछ किए जिम विम और डाइट तो देखो चल ही रही है, क्योंकि बच्चे की वजह से तो ज्यादा खा नहीं सकती है। तो इसने 10 किलो वेट कम कर लिया। वेरी गुड। अगर किसी को वेट कम करना हो तो कमेंट करना जरूर बता, मतलब कमेंट करना। मैं आप लोगों को अपनी डाइट शेयर करूंगी कि मैं क्या स्पेशल डाइट खाती हूँ। यार पायल कितनी सुन मेरी बात, 3 किलो 300 ग्राम का तुम्हारा ज़्यादा था। हाँ। आधे किलो को प्लासेंटा, 4.5 किलो टोटल, और वो 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में ज्यादा था। तेल लगा ले तो 6 किलो तो यही हो गया। मैंने 4 किलो लूज किया। तो कुछ तो करा है गाइस, ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं करा, कुछ तो करा है। तो गाइस मैंने ना अपनी एडी आज ना वो जो जिससे रगड़ने वाला नहीं होता ना गोलू, उससे मैंने पूरी एडी रगड़ी थी आज अपनी। फिर भी ऐसे लग रहा है, अरे पैर रगड़ा था फिर भी ऐसे लग रहा है कितना गंदा पैर। गोलू रिपोर्ट पढ़नी आती है? नहीं। तो फिर क्या देख रही है? ऐसे देख रही थी कि तूने बोला ना LFT का हुआ, तो समझ नहीं आ रहा मुझे। ये इतना पता है ये जो डाक है ना सारे, ये जो डाक है ना सब बड़े हुए ये हैं। कमी है मेरी। हेलो। तो गाइस पायल की जो रिपोर्ट है वो यही, अभी डॉक्टर ने देखा और बताया कि जो इसका LFT का जो होते हैं ना वो चीजें बड़ी पड़ी है। देखो टिक भी करके गए हैं बहुत। हाँ अच्छा नहीं है, काफी ज्यादा बड़ी पड़ी है। तो गाइस देखो ये वाला पायल का बड़े पड़े हैं, ALP जो बोलते हैं वो आए हैं 333। तो गाइस हमारी जो घर की पानी की बोतल है ना वो इधर रह गई थी, तो इसको उठा लेती हूँ कि हम आज इसको घर पे ले जाएं। तो गाइस इस कमरे से मेरी इतनी यादें जुड़ी है ना, बार बार कमरा मैं भूलती हूँ, फिर मेरे को याद आ जाता है। और वो 3 दिन याद आते हैं। यहाँ पे लेटी हुई थी मैं, यहाँ पे मम्मी लेटी थी, यहाँ पे चीना थी, चीकू के पापा आ रहे थे, पायल आ रही थी, जैद जब आया था फर्स्ट टाइम तो यहाँ से आया था। तो हर एक मोमेंट बार बार याद आ जाता है। और बैलेंस देखो अभी तक पायल बैलेंस फुस नहीं हुई ना। है ठीक है। तो गाइस आज ना पायल को ड्रिप नहीं चढ़नी थी, हमें लगा था कि ड्रिप चढ़नी है, बट पायल को आज एक इंजेक्शन लग रहा है। और वो जो इंजेक्शन है वो लगता है बेबी के लिए होता है, उसमें फॉलिक एसिड भी होता है, बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, आयरन होता है, सब कुछ होता है। IM नाम है। तो अभी बस नर्स वो इंजेक्शन लेके आई है, पायल को इंजेक्शन लगेगा। और साथ ही साथ में सारा सामान आ गया है बेबी की हार्ट बीट सुनने के लिए, और ये सब चीजें आ गई है सारी की सारी। तो पायल मुझे फीटल हार्ट बीट से एक बात याद आई, ठीक है। पूरे 9 मंथ के अंदर लगा ले 6 महीने बेबी की जैद की मूवमेंट हुई है मुझे, पहले के 3 महीने पता नहीं चला होगा। तो उसके बाद जब जैद हो गया ना उसके 2 दिन तक ना मुझे ऐसा फील हो रहा था कि पेट में भी कुछ है। मेरे साथ गाइस ऐसा है, मेरे साथ एक तो फीटल हार्ट बीट मिल जाती है आसानी से, पर दूसरी को ढूंढने में ना बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है सिस्टर को, दूसरी फीटल हार्ट बीट को ढूंढने में। तो गाइस पायल का ना एज यूजुअल पल्स भी बढ़ा हुआ है और BP भी इसका बढ़ा रहता है। पल्स भी आजकल बढ़ने क्यों लग गया? लास्ट टाइम बढ़ी हुई थी। अरे मेरे पता है इतना जोर से दर्द हो रहा है, इंजेक्शन लगो है प्रोजेस्टेरोन जैसा कह रहे थे। हाँ ये कह रही थी जैसे प्रोजेस्टेरोन होता है ना ऐसे टाइट है। मतलब इन्होंने लगाया बहुत अच्छा है, सुई जब डाली ना घुसाई तो दर्द नहीं हुआ, जब जो गया इंजेक्ट हुआ तब दर्द। तो जैसा पायल ने बताया ना वैसे ही हुआ गाइस। एक जो हार्ट बीट है ना बेबी की वो तो हमें इजीली मिल गई, दूसरी वाली में थोड़ा सा टाइम लगा। पायल ने बता दिया कि इस साइड होगी उसी साइड है। तो मुझे ऐसे लग रहा है दोनों जो बेबीज है ना दोनों का जो पोजीशन है नॉर्मल पोजीशन है, हेड नीचे है और जो पैर है वो ऊपर है। अभी दोनों के जो मिली है ना हार्ट बीट तो नीचे की तरफ मिली है, तो इसका मतलब पायल दोनों की पोजीशन चेंज हो गई है। बच्चे बहुत मूव करते हैं तो पोजीशन चेंज हो गई है। तो गाइस ये वाले इंजेक्शन से ना पायल को घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा। ना ऐसा क्यों हो रहा है ना, घबराहट क्यों होती है? ये होती है मैम, ये थोड़ा हैवी होता है ना इस वजह से होती है घबराहट की। पायल पानी पिला देते हैं, हैवी इंजेक्शन है बाबू ये, इसलिए घबराहट हो रही है। तो दोबारा से ना पल्स चेक कर रहे हैं। पल्स तो ठीक है, पल्स ठीक है। घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा, पानी लेके आ रहे हैं, ये नहीं पानी के लिए बहुत घबराहट हो रही है। तो गाइस पायल को ना बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। आप प्लीज फटाफट ना एक बार डॉक्टर को बुलाना। आ रहे हैं, फोन किया। आ रही है पायल, आ रही है डॉक्टर। नूपुर मैम को फोन कर, नूपुर मैम को कॉल करूँ? नूपुर मैम को लगा लो एक बार। तू कर ले अपने फोन से। मैं करती हूँ। तो गाइस सच में अभी जो इंजेक्शन लगा था ना उससे मेरी ऐसे लग गया, ऐसे लगा कि जान ही निकल जाएगी, लेकिन वो बहुत जरूरी था इसलिए लगाना पड़ा। तो फिर मैम ने आके पूरा सेटल किया मुझे और अब मुझे ठीक लग रहा है। अभी फिर फीटल हार्ट दोबारा ली, पल्स दोबारा लिया, BP दोबारा लिया कि कहीं इंजेक्शन से बढ़ तो नहीं गया। तो अभी बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं जा रही हूँ घर। और उस टाइम तो
इतनी बुरी हालत हो गई थी, मतलब आंसू निकलने लग गए, पसीने आने लग गए। अब बस डॉक्टर ने बोला 15 मिनट रेस्ट करो फिर घर जाओ। तो गाइस निकल गए घर के लिए। अभी मैंने लक्ष्य को कॉल भी किया क्योंकि मैं जैद को ना फीड करा कर आई थी और सो रहा था। मुझे पता था कि वो 2-3 घंटे नहीं जागेगा। तो लक्ष्य को मैंने 2 बार कॉल किया तो लक्ष्य कह रही कि जैद सो रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है सो रहे। बाकी टेंशन हो जाती है जब मैं इधर उधर जाती हूँ ना 1-2 घंटे के लिए, तो दिमाग में रहता है कि बच्चा जाग क्यों नहीं रहा। और चीकू भी निकल गया बर्थडे पार्टी के बाद। चीकू आज गया है टाइसन भैया की डॉक्टर का बर्थडे है, वहाँ गया है अनुज भैया के साथ। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं घर पर और सच में इतनी नींद आ रही है, अभी इतनी नींद आ रही है ना, मतलब मेरी आंखें ऐसी हो रही है, आंखें खुली नहीं रही है, झपकियां मारी हूँ। तो रात को ना 10 बजे के करीब जैद उठा था और 5-5:30 बजे के करीब मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई थी। 5:30 बजे घर आ गई थी, 5 बजे निकली थी और फिर मेरे को नींद नहीं आई। ठीक है, उसके बाद फिर 9-9:30 बजे उठी। तो कल रात पूरी ऐसी मेरी नींद ना आने की वजह से निकली। तो जब भी मेरी आंख खुलती है ना तो पायल हमेशा रूम से आती है, बोलती है क्या हुआ, सोया नहीं? क्या हुआ गोलू, सोया नहीं? क्या हुआ गोलू, तो पायल इतनी बार उठती है, ये कम से कम ना नाना करते करते एक रात में ना कहीं 10 से 15 बार उठती है क्योंकि ना यूट्रस पे प्रेशर पड़ रहा है। प्रेशर की वजह से यूरिन बहुत ज्यादा पास होता है। हाँ जी, कहाँ जा रही है जोड़ी, कहाँ से आ रही है? वर्कआउट करके आई है, फुल वर्कआउट। तुम कहाँ से आ रहे हो? हम लोग हॉस्पिटल से आए थे, ड्रिप नहीं चढ़ी, आज इंजेक्शन लगाना था, एक इंजेक्शन लगना था। हाँ क्यों? कुछ सांस ही नहीं आ रही थी, घबराहट से मेरे रोने लगी, पसीने छूट गए। मना कर देते डॉक्टर को। फिर डॉक्टर आई, डॉक्टर ने मुझे सेटल किया। इंजेक्शन लगता है ना तो उसके 5 मिनट बाद ना वो आयरन का मल्टीविटामिन होता है, उसके 5 मिनट में घबराहट बहुत ज्यादा होती है तो उसको ज्यादा घबराहट होगी। नहीं, फिर ऑन द स्पॉट डॉक्टर आ गई, डॉक्टर ने मुझे सेटल किया, 2 और इंजेक्शन लगाए, फिर जाके मेरा पल्स वल्स चेक करा। फिर चल भैया, तूने ना भैया पता नहीं। और डॉक्टर कह रही मुझे नहीं लगता तुम टाइम निकाल पाओ, ऐसे बोल रही थी। और क्या हमें कोई डेट नहीं चाहिए, जस्ट जिस दिन तुम बुलाओगे ना हम चुपचाप आ जाएंगे। कल पायल का 9th मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो कल गाइस पायल का 9th मंथ का पहला दिन है, मतलब 9वें महीने का पहला दिन। तो जो 8वां बोलते हैं ना कि 8वें में डिलीवरी ना हो, तो वो जो टाइम है वो निकल जाएगा। कल का दिन होगा सही टाइम। तो दीपक इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा है ना गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितना अच्छा है। आप समझ लो कितना अच्छा है। मैंने इसको बोला कि मेरा ना वो सेमेक के चावल और आलू खाने का दिल कर रहा है जो फास्ट में बनता है। तो उसने अभी जो है आलू बॉईल किए हैं और पूरा किचन भी क्लीन किया है और पूरी साफ सफाई से जो है ना मेरे लिए आलू की सब्जी और सेमेक के चावल बना रहा है दीपक। जैसे लग्जरी भैया की डाइट बताती हूँ वैसे मैं बताता हूँ। तो गाइस ये है पोटैटोज। तो मैंने फास्ट का फूड बन रहा है तो मैंने पूरा किचन क्लीन किया है और फिर मैं बना रहा हूँ फास्ट फूड। क्या बोलते थे? फास्ट फूड। सॉरी नहीं, फास्ट का खाना। तो गाइज अभी बज चुके हैं पूरे 9:30 और चीकू गया है बर्थडे पार्टी में। बर्थडे पार्टी किसकी है? टाइसन भैया सोनिया भाभी की बेटी का बर्थडे है, तो वहाँ गया हुआ है। अब मुझे ये टेंशन हो रही है कि वो कब आएगा, कब सोएगा, क्योंकि सुबह से उसका स्कूल है और स्कूल की छुट्टी बिल्कुल नहीं कराना चाहती क्योंकि लास्ट क्लास जब वो KG ग्रीन में था ना तो उसकी बहुत सारी छुट्टियां थी अटेंडेंस की वजह से ना, उसका मार्कशीट जो थोड़ा सा खराब था। तो मैंने यही सोचा हुआ है इसकी ना छुट्टियां जब जरूरत होगी ना तभी कराऊंगी। जैसे मेरी जिस दिन मेरी डिलीवरी होगी उस दिन मैं उसकी छुट्टी कराऊंगी, अदरवाइज छुट्टी नहीं करवाऊंगी। तो बस अभी मैं फोन कर देती हूँ। अनुज भैया और जग्गा भैया, चीकू के पापा और सैफी भैया सब लोग वहीं गए हुए हैं। एक बार फोन कर देती हूँ कि चीकू को जल्दी भेज दो आप। तो गाइज यहाँ पे आ चुका मेरा स्वादिष्ट सा भोजन। भोजन में है सोया चाप, आलू की तरी वाली सब्जी, फास्ट वाले चावल और 2 रोटी। अब फटाफट से खा लेती हूँ, खा के सो जाती हूँ। तो यहाँ जो है मेरा बेटा चीकू भी आ गया है, अब इसको फटाफट से खाना खिला देती हूँ। चीकू वहाँ पे आपने कुछ खाया नहीं ना? कुछ नहीं खाया। बाबे का फोन आ रहा था बार बार, भाभी बार पूछ रही थी मुझे क्या खाएगा क्या खाएगा क्या खाएगा। और मुझे पता था जब तू कहीं बाहर जाता है ना और तो को बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं तो खाना पीना छोड़ के तू लग जाता है गेम पे। तो जो बाबा बच्चों के साथ नहीं लगा था ना, भाभी गेम खेल रहा था, पहले डांस करा बहुत सारा। कौन से गाने पे डांस किया? मुझे भाभी स्कूल नहीं जाना। स्कूल नहीं जाना भैया? तो गाइस ये अपने ही गाने पे डांस करके आया है और जो काव्या है ना वो गाने में है ना चीकू? गाने में है ना काव्या? काव्या मेरे गाने में है। हाँ मम्मा देखो मैंने बना दिया। तूने सारा एक डब्बे में बना दिया। तो ये ना वहाँ से रिटर्न गिफ्ट मिला है, 2 डब्बे मिले थे, एक जैद का एक चीकू का। जैद तो खाएगा नहीं तो ये चीकू का हो गया दोनों, है ना? मम्मा देखो एक और चीज मिली है मुझे। अच्छा इसको ये वाले कार्ड भी मिलेगा। तो बस गाइस अब इसको भी खाना वाना खिला देती हूँ, इसका चेंज वेंज कराती हूँ क्योंकि अभी बज गए हैं 10 और सुबह जाना है इसको 7 बजे स्कूल। तो ये वाले व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।